सब बाय हार्ट होना चाहिए, पूरा रटेवा होना चाहिए, समझ के रखना है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल्स पैरेललोग्राम की डायगोनल्स अगर इक्वल है मतलब दोनों सेम लेंथ के हैं, तो आपको प्रूव करना है वो पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल। मतलब आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है पैरेललोग्राम, आपको क्या गिवन है, पैरेललोग्राम जिसके अपना जो नॉर्मल पैरेललोग्राम रहता है उसके डायगोनल इक्वल रहते हैं क्या, नहीं, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट इक्वल रहते हैं क्या, नहीं। सपोज एबीसीडी एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने बेटा, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स मतलब क्या सर, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे, ए और सी को जो ज्वाइन करेगा वो एक डायगोनल हो गया, बी और डी को जो ज्वाइन करेगा वो दूसरा डायगोनल हो गया। लेट अस से ये दोनों डायगोनल मीट हुए एट पॉइंट ओ। आपको क्या बोला है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब एसी जो डायगोनल है वो बीडी के बराबर है और बाकी अपना जो पैरेललोग्राम है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब एबी पैरेलल टू सीडी, एबी इक्वल टू सीडी, एडी पैरेलल टू बीसी और एडी इक्वल टू बीसी। ये आपको लर्न होना तभी समझ में आएगा। गिवन क्या है बेटा आपका, गिवन ये है कि आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, आपका ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। और दूसरा गिवन क्या है बेटा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल मतलब क्या, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम ABCD है ये क्या है आपका रेक्टेंगल। आपको क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्या आपका इज ए रेक्टेंगल। अब मेरे को बता बेटा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, मैंने लिख के दिया था कब बनता है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, जब एक एंगल क्या हो जाता है, जब पैरेललोग्राम का वन एंगल 90 डिग्री हो जाता है तब वो क्या हो जाता है बेटा आपका रेक्टेंगल हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया, मतलब आपको ए एंगल या बी एंगल या सी एंगल या डी एंगल आपको क्या बताना है, 90 डिग्री का बताना है। कितना बताना है, 90 डिग्री। तो दिमाग कैसे लगाओगे बेटा, दिमाग कैसे लगाओगे, मेरे को बताओ पैरेललोग्राम गिवन है आपका, क्या है पैरेललोग्राम गिवन है, तो मेरे को बताओ बेटा बी और सी ये कौन सा एंगल है, बी और सी ये कौन से बगल वाला एंगल से, मतलब ये क्या है को इंटीरियर एंगल से पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना रहता है, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब मेरे को आइदर बी 90 बताना है या सी 90 बताना है। अब ये दोनों अगर मैं इक्वल ला दूं, दोनों एंगल्स इक्वल ला दूं तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखो आपको क्या पता है, प्रूव आपको पता है एंगल बी पूरा एंगल है, पूरा ही लिख देता हूं, एंगल ABC प्लस एंगल BCD दोनों का सम कितना है सर, 180 डिग्री। क्यों सर, पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर या कॉन्जुगेटिव एंगल से। यहां तक समझ में आ गया। अगर ये एंगल और एंगल दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे मतलब अगर ये x है और ये भी x है तो x प्लस x 180। अब मेरे दिमाग में लॉजिक देखो क्या है, लॉजिक अगर दोनों एंगल्स इक्वल बताए, दोनों एंगल्स इक्वल बताए, दोनों एंगल्स इक्वल बताए तो ABC प्लस BCD मतलब x प्लस x कितना हो जाएगा बेटा 180, ABX तो 2x इज इक्वल टू 180, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, मतलब एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, मतलब क्या हो जाएगा वो मेरा रेक्टेंगल हो जाएगा। ये मेरा लॉजिक है बेटा, ये एग्जाम में नहीं लिखना, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। मतलब अपने को टारगेट क्या है कि ये दोनों एंगल इक्वल बताना है, दोनों एंगल्स क्या बताना है, इक्वल बताना है। अब आपको रेक्टेंगल बोला है इन्होंने, तो कौन से दो, अगर
सा BC। ये समझा बेटा? राम समझा आपको? कौन सा? पहले इसमें ABC ये ट्रायंगल कंसीडर करूंगा जो नीले कलर से हाईलाइट किया हुआ है, और दूसरी इसमें ट्रायंगल BCD कंसीडर करूंगा। BCD अब मेरे को ABCD पता है आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पहले लिख देता हूं मैं कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCD। याद किसको भी प्रॉब्लम? अब इसमें क्या क्या इक्वल है? ABCD क्या है मेरा बेटा? पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब AB इक्वल टू CD, राइट? AB इक्वल टू CD क्या लिख सकते हो सर? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। याद किसको कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे देखो BC ABC में भी आ रहा है, BC BCD में भी आ रहा है, मतलब BC क्या है मेरा? कॉमन साइड। BC क्या है मेरा? दिख रहा है या नहीं? अरे भाई ये देखो एकदम 10 बेटी हो दोनों, कुछ हवा नहीं। ये ABC है और ये कौन सा है? DCB। ये और ये इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड, ये और ये कॉमन साइड, राइट? तो क्या लिख सकता हूं मैं? BC इक्वल टू BC, क्यों सर? कॉमन साइड। और तीसरी साइड कौन सी इक्वल आ रहा है? क्या एंगल इक्वल आ रहा है या साइड इक्वल आ रही है? गिवन क्या दिया है आपको बेटा? AC इक्वल टू BD। तो आ गया क्या? AC इक्वल टू BD। ये गिवन है क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे? तीसरा AC इक्वल टू BD, ये क्या आपको गिवन है, तो ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, साइड। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा मेरा किसके साथ बेटा? DCB के। कौन सा क्राइटेरिया? साइड इसके थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब ABC DCB के, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? सेम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा सर? देयरफॉर एंगल पहला दूसरा तीसरा ABC क्या लिख सकता हूं मैं बेटा? एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB। कौन सा रिजल्ट? CPCD के। अब इसको इक्वेशन 2 देता हूं और इसको इक्वेशन 1 देता हूं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूं मैं? BCD की जगह क्या लिख सकता हूं? BCD की जगह ABC लिख सकता हूं, राइट? अपना पहला इक्वेशन क्या? एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट BCD की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? BCD की जगह ABC लिख सकता हूं, मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ABC प्लस ABC 2ABC, 2 एंगल ABC, ये समझा? इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC कितना आ गया बेटा आपका? 90 डिग्री का। एंगल ABC 90 डिग्री का आ गया बेटा। ABC 90 का आ गया, मतलब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 आ गया। मतलब देयरफॉर इन पैरेललोग्राम ABCD one angle is of 90 डिग्री। Therefore quadrilateral ABCD क्या हो गया आपका? रेक्टेंगल। ऐसा लिखना पूरा डिटेल में, समझ में आया? एक बार देखो आपको क्या बोला है? if the diagonals of a parallelogram are equal, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। मतलब आपको क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम दिया है और उसके डायगोनल्स इक्वल दिए हैं, तो आपको गिवन क्या दिया है? पैरेललोग्राम के ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया है और उसके डायगोनल्स AC और BD क्या है? इक्वल है। अब पैरेललोग्राम क्या है? मतलब आपके दिमाग में उसकी सारी प्रॉपर्टी चमक जानी चाहिए। अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, कोइंटिनियर एंगल का सब 180 डिग्री, ये चार चमक जाना चाहिए। अब पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाना है तो कब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कब बोलेंगे? जब पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो आपको इधर ये चारों में से कोई भी एक एंगल कितने का बता
भी आएगा। तो मैंने वही किया, एबीसी ट्रायंगल कंसीडर किया जो नीले कलर से हाईलाइट है, और दूसरा डीसीबी ये कंसीडर किया। अब मेरे को पता है पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब एबी इक्वल टू सीडी। ये बीसी पहले इसमें भी ट्रायंगल में लाया करिए, दूसरे इसमें भी, मतलब हो गई कॉमन साइड। और आपको गिवन है कि जो डायगोनल से एसी इक्वल टू बीडी, तो तीनों ट्रिपल एस के थ्रू दोनों ट्रायंगल्स कॉमन हो गए। ट्रायंगल्स कॉमन हो गए मतलब उनके एंगल्स इक्वल। तो ये एबीसी और डीसीबी, एबीसी और डीसीबी दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ये वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, एबीसी, बीसीडी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एबीसी। तो एबीसी की वैल्यू आ गई 90, मतलब एक एंगल 90 का हो गया, मतलब वो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। समझा? बॉक्स करो वीडियो। क्या बोला है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब आपको क्या दिया है, स्क्वायर के आपको क्या प्रूव करना है, स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स इक्वल बताने हैं, उसके डायगोनल्स इक्वल बताने हैं, और डायगोनल दोनों एक को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो पहले तो क्या किया है, आपको वो पता चलना चाहिए। सबसे पहले क्या गिवन है वो आइडेंटिफाई करो, क्या गिवन है वो आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, क्या गिवन है वो आइडेंटिफाई करो। क्या गिवन है यहाँ पे, आपको प्रूव करना है स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं ये बताना है। मतलब स्क्वायर दिया है आपको, तो आपको क्या गिवन है बेटा, स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर बनाओ, बढ़िया बेटी ब्यूटीफुल, ये रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर मतलब क्या बेटा, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, ए बी ए सब इक्वल है। और आपको क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स इक्वल है। मतलब डायगोनल्स मतलब क्या, जो अपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करे। ये एसी एक डायगोनल हो गया, बीडी दूसरा डायगोनल हो गया। बीडी क्या होगा बेटा आपका दूसरा डायगोनल, और लेटेस्ट ये पॉइंट अपने इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक को काटते हैं। तो आप क्या लिखोगे, क्या आप लिखोगे, गिवन क्या लिखोगे बेटा, गिवन लिखोगे कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या गिवन है बेटा आपको, स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर गिवन है मतलब चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल्स 90 डिग्री। अब यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल रहते हैं, आपको पता है, बट वो यहाँ पे प्रूव करना है वो प्रॉपर्टी। तो प्रूव क्या करना है बेटा आपको, तो प्रूव करना है आपको कि क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, मतलब AC इक्वल टू BD लाना है, AC इक्वल टू BD, ये पहला प्रूव करना है। और दूसरा क्या करना है, दोनों बाइसेक्ट करते ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या है, 90 डिग्री का, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने का एंगल बनाएंगे बेटा, 90 का। मतलब ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, हर एंगल आपको 90 बताना है। तो कोई भी दो एंगल्स आपने नंबर 90 बताया, एक या दो, तो काम चल जाएगा। तो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल BOC एंड एंगल BOC क्या प्रूव करना है आपको, 90 डिग्री। कौन सा, BOC, क्योंकि बाकी के सर फिर ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। अब आपको क्या प्रूव करना है, BOC 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे करोगे सर, अब यहाँ पे देखो लॉजिक कैसा है, लॉजिक क्या है बेटा, लॉजिक ये है सर, ये पूरा आपको क्या करना है सर, BOC आपको क्या प्रूव करना है सर, पहले तो इक्वल बताना है, पहले इक्वल बताना है, AC इक्वल टू BD। तो AC और BD कौन सी इसमें आ रहा है, ये AC इसमें आ रहा है और BD ये वाला है, राइट। तो क्या है, दो साइड्स, दो AC और BD दो साइड्स इक्वल बताना है। तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा बेटा, दो चीजें अगर बताना है तो कौन सा, कॉन्ग्रुएंसी का। बट कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगाना है तो उसके लिए दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो कौन से दो ट्रायंगल्स कंसीडर करोगे, कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगाओगे आप, कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगाओगे। बट उसके लिए दो ट्रायंगल्स, तो ऐसे कौन से दो ट्रायंगल्स होंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे जिसमें दोनों, जिसमें ये दो साइड्स इंक्लूड होंगी, साइड्स होंगी। तो कौन कौन से होंगे वो दो ट्रायंगल्स कंसीडर, देखो बेटा, ये पहले इसमें AC ये हो गए, तो दूसरे इसमें ये, तो मैं कौन सा लेता हूँ सर, ट्रायंगल ABC
क्या लेता हूँ सर? पहला लेता हूँ ए बी सी, ए लेता हूँ सर, और दूसरा लेता हूँ ए बी सी डी, बी सी डी। अब स्क्वायर है तो हर एंगल 90 का, बी एंगल 90 का, सी एंगल 90 का, राइट? ये समझे आपको? कैसे सर? ए एंगल 90 का हो जाएगा आपका, और ए एंगल भी 90 का। तो ए बी सी जब कंसिडर किया तो इसको बोल जाओ, इसको बोल जाओ, तो ये एंगल 90 का। अब ये बी सी डी जब कंसिडर कर रहा हूँ तो ये एंगल 90 का। ए बी और सी डी क्या है? ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है। क्यों सर? स्क्वायर की साइड्स रहती है। और बी सी देखो, ए बी सी में भी बी सी आ रहा है और बी सी डी में भी बी सी आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपकी कॉमन साइड। तो कौन सा साइड? एंगल साइड के थोड़े दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आ गया? तो क्या लिखूंगा सर मैं? कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। क्या लिखूंगा सर? ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों सर? साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, राइट? ये पहला। दूसरा क्या लिखूंगा सर? बी सी इक्वल टू बी सी। क्या रीजन दोगे ना आप? कॉमन साइड, कॉमन साइड। जरा निकलो बाहर। और दूसरा और ये क्या है? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों सर? एंगल्स ऑफ स्क्वायर, एंगल्स ऑफ स्क्वायर, राइट? तो कौन सा लगेगा? आरएचएस लगेगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि 90 के सामने वाली इक्वल नहीं है, हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं, तो यहाँ पे आरएचएस नहीं लगेगा। साइड एंगल साइड। तो क्या होगा बेटा सर? ट्रायंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी सी बी के। कौन सा रीजन दोगे सर? साइड एंगल साइड। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके साइड्स भी करेंगे पहली तीसरी इक्वल टू पहली तीसरी। ए सी इक्वल टू डी बी, ए सी इक्वल टू डी बी। सर क्या दोगे सर? सी पी सी टी। तो ये पहला प्रूफ हो गया आपका, ए सी इक्वल टू बी डी। समझ में आ गया? अब दूसरा प्रूफ करना है आपको बीओसी 90 डिग्री का, बीओसी 90 डिग्री का। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं? अब सेकंड प्रूफ चलते हैं। सेकंड प्रूफ क्या है? अब सेकंड प्रूफ का लॉजिक देखो बेटा, सेकंड प्रूफ का लॉजिक देखो। मैं इतना ही कंसिडर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? बीओसी करना है ना? बीओसी करना है ना? बीओसी और डी, ये 90 का लाना है आपको, राइट? तो मेरे को बताओ बेटा, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा रे? बीओसी प्लस सीओडी, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी, इनका सम 180 डिग्री। क्यों सर? लीनियर पे, एक ही लाइन पे ले हो। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बेटा, क्या बोला? बीओसी और ये एंगल इक्वल हो गए तो दोनों हर एक का कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्या बोला मैंने? बीओसी 90 लाना है आपको, ये 90 लाना है, यानी दूसरा वाला कितने का होगा? यानी एंगल सीओडी कितने का होगा आपका? 90। ये 90 का, तो ये भी कितने का होगा रे? 90 का ही ना, क्योंकि दोनों का सम 180 है। अगर एक 90 है, दो चीजों का सम 180 आदित्य, उसमें की एक चीज 90 की है तो दूसरी कितने की होंगी? 90 की। मतलब दोनों एंगल्स का लाना है, ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल लाना है, दोनों एंगल्स इक्वल लाना है। मतलब दोनों एंगल्स इक्वल लाना है, मतलब कौन सा कंसेप्ट लगेगा? कॉन्ग्रुएंसी का। कौन सा कंसेप्ट लगेगा बेटा? कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगेगा मतलब दो ट्रायंगल्स सिलेक्ट करने हैं। तो कौन से दो करेंगे? जिसमें ये दोनों एंगल आएंगे। तो मैं कौन सा कंसीडर करता हूँ? बीओसी और सीओडी। समझा लॉजिक? कंसीडर ट्रायंगल बीओसी एंड ट्रायंगल सीओडी। पूरा यूट्यूब चैनल लेने का, ये कोई नहीं बताएगा ऐसा। बीओसी एंड सीओडी, ये दो ट्रायंगल कंसीडर किए। क्या क्या एंगल है बताओ?
देखो वापस लगाओ दिमाग, क्या क्या है बताओ, जोर से बोलो जरा। सर BO इक्वल्स टू OD होगा ये? आ सकते हैं, पर क्या रिजल्ट दोगे? देखो सबसे पहली BC इक्वल टू CD, क्यों सर? स्क्वायर है ना वो, फर्स्ट प्लेस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सब बातें क्या रहती है? इक्वल, तो बन गया स्क्वायर, समझ में आएगा? तो ये AB BC CD AD ये क्या है आपके परपेंडिकुलर सेम है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ सर? BC इक्वल टू CD, क्यों सर? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, यहां तक समझ में आया? सर BO इक्वल्स टू OD परपेंडिकुलर। BO इक्वल टू, वो तो प्रूव करना है, पर यहाँ पे BO इक्वल्स टू OD आएगा, क्यों सर? स्क्वायर क्या है आपका? पैरेललोग्राम रहता है ना, स्क्वायर यानी क्या है? पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, पर बाइसेक्ट तो करते हैं ना वो एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि स्क्वायर क्या है आपका? पैरेललोग्राम है, हर स्क्वायर का रहता है पैरेललोग्राम रहता है। पैरेललोग्राम क्या आपका पप्पा है? पैरेललोग्राम का एक बच्चा है स्क्वायर, एक बच्चा है रेक्टेंगल और एक बच्चा है रोम्बस। मतलब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी वो स्क्वायर को भी आ जाएंगी, रेक्टेंगल को भी आ जाएंगे, रोम्बस को भी आ जाएंगी, मतलब पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी बाय डिफॉल्ट स्क्वायर में आ जाएंगी, साइड रेक्टेंगल में आ जाएंगी और रोम्बस में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? BO इक्वल टू OD, क्यों सर? स्क्वायर क्या है आपका? स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं बेटा? बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। यहां तक समझ में आया? दो हो गया, ये इसके और ये OC क्या है मेरी? इसमें भी आ रही है, इसमें भी क्या है? OC इक्वल टू OC, ये क्या है? कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा यहाँ पे? साइड 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 के थ्रू दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरा ट्रायंगल COD के। कौन सा क्राइटेरिया सर? ट्रिपल S क्राइटेरिया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BOC एंगल और COD एंगल क्या हो जाएंगे? एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD। इसको इक्वेशन 2 रीजन क्या दोगे? CPCD। वो पहला क्या है सर आपका? एंगल BOC प्लस एंगल COD दोनों कितने का? 180 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट लिखूं BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू BOC प्लस COD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? BOC इक्वल टू 180। तो BOC कितने का आएगा आपका? 90 का, राइट? अगर BOC 90 का है तो COD भी क्या आ जाएगा आपका? 90 का। मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? हेंस प्रूव दूसरा वाला कि राइट एंगल पे, यहाँ पे वो लिख देना स्टेटमेंट, समझ गए? चलो पॉज करो। देखो बेटा डायगोनल AC, A और AC का आपका डायगोनल क्या है? पैरेललोग्राम क्या है? ये पैरेललोग्राम का सिंबल है ना, दो साइड्स पैरेलल रहती है जिसकी, पैरेललोग्राम ABCD क्या है? पैरेललोग्राम, मतलब पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स A, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब क्या करता है? एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है? इक्वल है। एंगल DAC और एंगल BAC दोनों क्या है? इक्वल है। ऐसा बोला है उसने, तो क्या बोला है वो? इट बाइसेक्ट्स एंगल C, मतलब अगर A को बाइसेक्ट करना है AC, डायगोनल AC अगर A को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो C को भी बाइसेक्ट करेंगे, एंगल C को भी। ये प्रूव करना है पहला। और दूसरा प्रूव क्या करना है? ABCD रोम्बस है, ABCD रोम्बस है। रोम्बस मतलब क्या? चारों साइड्स आपको इक्वल बताना है। यहां तक समझ में आया? तो आपको क्या बोलना है? इट बाइसेक्ट्स एंगल C। तो देखो बेटा डायग्राम बनाता हूं, ABCD, ये है आपका डायगोनल, राइट? डायगोनल है। आपको क्या प्रूव करना है? ये इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना है मतलब क्या कहते हैं बेटा? दो इक्वल
सपोज ये 60 डिग्री का है बेटा पूरा, ये 60 डिग्री का है, तो एक टुकड़ा कितने का रहेगा 30 और ये 30। अगर ये पूरा x का है तो एक टुकड़ा x divided by 2 ये x divided by यहाँ तक समझ में है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, लेट अस से दिस पूरा टुकड़ा इज ऑफ x, राइट। तो ये कितने का आएगा रे x/2 और ये भी कितने का आएगा x/2। क्यों सर? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर किया है उसने, एंगल बाइसेक्ट किया। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ, प्रूफ लिखता हूँ कि आपको क्या दिया हुआ है, BC एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, therefore angle DAC equal to angle CAB, राइट। ये क्या होंगे दोनों? पूरे का आधा। पूरा क्या होगा? ये पूरे का आधा, मतलब एंगल ए का हाफ। ये समझ में आया आपको ये स्टेटमेंट? ये टुकड़ा इक्वल टू ये टुकड़ा इक्वल टू पूरे का आधा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई ये देखो, ये 30 डिग्री, ये भी 30, पूरा कितने का होगा 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं 60 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं 60 डिवाइडेड बाय 2, इसको भी क्या लिख सकता हूँ 60 डिवाइडेड बाय 2। 60 इज नथिंग बट पूरा, you see x/2 मतलब पूरे का आधा। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को बताओ ABCD क्या है आपको? ABCD आपका क्या है गिवन है बेटा? पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होंगी उसकी पैरेलल होगी। ये साइड पैरेलल है इसके, मतलब कैसा? DC पैरेलल है आपका AB के एंड AD पैरेलल है आपकी BC के। AD पैरेलल है आपकी BC के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अपोजिट साइड्स क्या रहती है आपकी पैरेलल रहती है, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है। समझ में आ गया? अब मेरे को बताओ, ये देखो ये कंसीडर करता हूं DCAB, ये एंगल कितने का है x/2, CAB x/2, तो ये एंगल कितने का होगा x/2 हाँ क्यों सर? वाह वाह, वर्टिकल अपोजिट, वाह वाह। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट जेड बन जाएगा, मतलब क्या अल्टरनेट, तो ये भी क्या हो जाएगा x/2, ये भी x/2, क्यों सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू x/2, क्यों सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये समझ में आ जाएगा? ये डायग्राम बना दिया। उसी तरह मैं अगर ये कंसीडर करता हूँ AD और BC, ये कंसीडर करता हूँ, क्या कंसीडर करता हूँ मैं DACB, ये कंसीडर करता हूँ, राइट। अगर ये x/2 है बेटा, एंगल C भी देखो ये AD पैरेलल है BC के, ये x/2 है, तो ये भी कितना होगा x/2। कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अंदर से दिखा कैसे? तो क्या लिख सकता हूँ DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू x/2, क्यों सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अब मैं वापस डायग्राम बनाता हूँ मेरी। ये क्या है सर आपका ABCD, ये क्या है सर आपका x/2 ऑलरेडी था, ये भी क्या है x/2। अभी प्रूव किया अपन ने CAB, अभी क्या है DCA, ये भी कितने का है सर x/2 का। और अभी प्रूव किया ACB, ये भी क्या है x/2 का। समझ में आ गया? मतलब ये पूरा एंगल C कितने का है x, मतलब x को, ये जो एंगल C है आपको
पास दिख रहे हैं x/2 तो इसको इक्वेशन 1 दे दो बेटा और इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो एंगल DCA इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू x/2 मतलब देयरफॉर क्या कर रहा है मेरा CA बाइसेक्स एंगल C। समझ में आया? ये हो गया आपका पहला प्रूफ। अब दूसरा प्रूफ क्या है सर आपको ABCD आपको क्या बताना है? रोमबस बताना है। ABCD क्या बताना है? चलो ये सॉल्व करो। ABCD रोमबस बताना मतलब क्या? चारों साइड्स इक्वल बताना है। रोमबस मतलब यहाँ पे क्या बताना है आपको? फोर साइड्स इक्वल मतलब क्या बताना है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD बताना है। ये आपको प्रूव करना है। चलो करो। अब रुको मैं ही बता देता हूँ। मेरे को बताओ AB किसके इक्वल है? CD के। क्यों सर? पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल है। AD CB के इक्वल है, राइट? अब मेरे को बताओ ये 10 है तो AB 10, ये 5 है तो AB 5। अगर मैंने ये दोनों साइड इक्वल बता दी, देखो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल बता दी तो ये इसके इक्वल आएंगी। देखो अगर ये 10 बता दी, राइट, तो ये 10 तो ये भी 10। अगर ये दोनों इक्वल बता दी, मैंने दोनों इक्वल बता दी तो ये 10 है तो ये भी 10 और ये 10 है तो ये भी 10। मतलब मेरे को क्या करना है? ये दोनों साइड्स इक्वल बताना है। मेरे को दोनों साइड्स क्या बताना है? इक्वल। समझा कैसे लॉजिक? ये 10 है तो ये भी 10 आएगा क्योंकि दोनों क्या दिया है आपको? पैरेलल दिया है। पैरेलल और इक्वल क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये 10 तो ये भी 10। अगर ये दोनों साइड इक्वल है मतलब ये 10 है तो ये भी 10 है। सिंस ये साइड ऑलरेडी इसकी इक्वल है तो ये भी 10 हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगा? ये दोनों साइड्स को क्या लगाऊंगा? मैं इक्वल लगाऊंगा। लॉजिक देखो। लॉजिक क्या है सर मेरा? अगर AB इक्वल टू BC इक्वल टू Y ला लिया मैंने, AB इक्वल टू BC इक्वल टू Y, ये दोनों साइड इक्वल लाके Y ला दिया। अब मेरे को बताओ AB किसकी इक्वल है रे? AB इक्वल है AB इक्वल टू CD इक्वल टू Y आ जाएगा क्योंकि AB Y के इक्वल है। और BC किसकी इक्वल है रे? BC आपका AD की इक्वल है। BC इक्वल टू AD और OB क्या आ जाएगा? Y की इक्वल। मतलब सभी के सभी साइड्स क्या आ जाएंगे? Y की इक्वल। सभी साइड्स इक्वल आ जाएंगे। तो कैसे लाओगे सर? कुछ लॉजिक के ट्रायंगल कंसीडर करो। इसमें ये एंगल कितने का है? x/2 और AB x/2। कौन सा ट्रायंगल बन गया ये? ABC कौन सा ट्रायंगल बन गया जिनके दो एंगल्स इक्वल है? दो एंगल्स आइसोस्केलस। ये ट्रायंगल ABC आपका एंगल क्या है? एंगल CAB इक्वल टू BCA इक्वल टू x/2। क्यों सर? फ्रॉम 1 and 2 लाया मैंने। फ्रॉम 1 अगर दो एंगल्स इक्वल तो उनके सामने वाले साइड्स इक्वल। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं? BA इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर से। बराबर? ये हो गया। और आपको क्या BC किसकी इक्वल है? BC
BC इक्वल है आपके AD के और BA इक्वल है आपके CD के। मतलब क्या हो गया, इसको पूरा लिख सकता हूं मैं, चारों साइड AB BC CD DA ये सेम हो गया और ये सीरीज है रोम्बस। देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है मेरा, रोम्बस। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? चलो पॉज करो, फोटो लो, तो 10 मिनट का ब्रेक लेंगे।